to start our new topic that is candidiasis। देखो कैंडिडियासिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखो कैंडिडियासिस क्या है। कैंडिडियासिस को टोटल 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। एक में मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन, क्लासिफिकेशन पोर्शन रखा है। दूसरे पोर्शन में मैंने रखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडिडियासिस का टाइप है दैट इज प्राइमरी कैंडिडियासिस दैट इज ऑफ द एक्यूट फॉर्म। सेकेंड जो होगा हमारा क्रोनिक फॉर्म होगा और थर्ड जो होगा लेक्चर दैट इज ऑन द कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन पे और फोर्थ होगा म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस पे। तो लेट्स कम टू स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज कैंडिडियासिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन। तो कैंडिडा के बारे में क्या कहा जाता है कि बहुत ही कॉमन एक फंगल इन्फेक्शन है, इस टाइप का इन्फेक्शन है। इट इज वन ऑफ द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिस्टिक कैसे कह सकते हैं कि इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ये अटैक करेगा बॉडी पे। मतलब अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा? जब बॉडी का इम्यूनिटी कम होगा। जैसे HIV के केस में, अभी एक केस आया था कोविड-19 के टाइम में, आपने देखा कि स्टेरॉइड्स के एक्सेस यूज से म्यूकोरमाइकोसिस एक डिजीज हुआ दैट इज कॉल्ड एज ब्लैक फंगस। तो वो भी क्या था, एक अपॉर्चुनिटी मिला, बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ, इम्यूनोसप्रेसेंट स्टेरॉइड्स चल रहे थे तो बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ। जैसे ही बॉडी का इम्यूनिटी कम हुआ अटैक बढ़ गया। ठीक है, सेम इसी टाइप का कैंडिडियासिस भी है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? देयर आर अदर नेम ऑफ कैंडिडियासिस दैट इज कॉल्ड एज कैंडिडियासिस ओरल थ्रस। इस नाम से बहुत आता है, सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी का ये क्वेश्चन बहुत शॉर्ट नोट में हमेशा आता है, ओरल थ्रस। या फिर आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाई द ड्रग फॉर द ओरल थ्रस, मतलब एंटी फंगल ड्रग्स। या फिर मोनेलियासिस। इट इज कॉज्ड बाय द कैंडिडा एल्बिकेंस। जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं वो है कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, कैंडिडा ग्लैबरेटा, कैंडिडा स्टिलोराइडिया एंड कैंडिडा पैराहाइफी। मतलब कैंडिडा एल्बिकेंस कॉज कर सकता है इसको, कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस जो कैंडिडा के डिफरेंट जो मेंबर हैं वो कॉज कर सकते हैं। कैंडिडा अब एग्जिस्ट करता है अपने 3 डिफरेंट फॉर्म में। इट कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म दैट इज ईस्ट, पैराहाइफी एंड द क्लेमाइडोस्पोर। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म का अपना रिप्रोडक्शन मेथड होता है। हमने क्लास 8, 9, 10 में पढ़ा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमें बताया गया था दैट इज कि जो लोअर किंगडम के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब कैंडिडा जो ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोड्यूस करेगा बाय द बॉडिंग। ठीक है, बॉडिंग के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और टेम्परेचर होगा दैट इज 25 से 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना 2n मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व शो करता है। मतलब एक्सपोनेंशियल, आज अगर 2 है तो कल 4 होगा, कल 4 होगा तो वो 16 हो सकता है, 16 से वो हो सकता है 256। मतलब इस तरीके का रेशियो शो करता है अपने एक्सपोनेंट के फॉर्म में 2 की द पावर n। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर कॉज कर रहा है आपको डिजीज तो उसके कुछ फैक्टर्स होंगे। वैसे तो कैंडिडा बोला जाता है कि कैंडिडा हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल किसी पर्सन का सैंपल ले लो, अभी मेरे माउथ से सैंपल लिया जाए तो अभी भी मेरे माउथ में कैंडिडा एल्बिकेंस प्रेजेंट है। बट इसका यह मतलब नहीं कि मेरे माउथ में प्रेजेंट है तो ये डिजीज कॉज करेगा। इट इज अ नॉर्मल कॉमेंसल ऑफ आवर ओरल कैविटी। तो कैंडिडा हमारे ओरल कैविटी में था तो भाई ऐसा क्या हुआ कि एक डिजीज कॉज करने लगा? तो देखो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। देयर आर सम प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर लाइक एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज और ट्यूबरक्लोसिस, या फिर डायबिटीज है या HIV है या फिर एंटीबायोटिक का यूज हो रहा है या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, पुअर ओरल हाइजीन है, लॉन्ग यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव है, हॉस्पिटलाइजेशन है, डेंचर, ऑर्थो अप्लायंसेज, प्रेगनेंसी, ट्रांसप्लांट है, मैल ऑब्जॉर्प्शन है, रेडियोथेरेपी, स्मोकिंग, IV, उसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया। अब इसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले आते हैं टीबी के केस में। टीबी के केस में क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलेगा। डायबिटीज, HIV के केस में क्या होता है कि बॉडी का इम्यूनिटी डाउन होता है क्योंकि इम्यून सेल पे अटैक होता है HIV वायरस का। अब जैसे ही HIV वायरस इम्यून सेल्स को डाउन कर रहा है तो बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हुआ, और जब बॉडी का इम्यूनिटी डाउन हो जाएगा तो पेशेंट को क्या होगा कि जो दूसरे इंफेक्शन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस का इंफेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इंफेक्शन है, वो भी अपॉर्चुनिटी मिला उसको, या फिर कैंडिडा, ये सब अटैक कर देता है बॉडी के ऊपर में। सॉरी। यूज ऑफ एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक आपने यूज किया, लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपने यूज कर लिया। जैसे ही आपने लार्ज स्पेक्ट्रम के एंटीबायोटिक आपने यूज किया, वो क्या किया,
फ्लोरा जो थे हमारे नॉर्मल फ्लोरा थे उसके जो रेशियो था, मान लो कि 2 थे कोई ऑर्गेनिज्म, 2 कोई और ऑर्गेनिज्म, 2, इसने क्या किया, बाकी ऑर्गेनिज्म को मार दिया, कैंडिडा बच गया वहां पे। अब कैंडिडा जैसे ही बचेगा, एक जंगल का एक राजा बच गया, अब उस जंगल में क्या होगा, वही घूमेगा पूरे जंगल में, सिंपल सी बात है। अब फूट गया, कैंडिडा ने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, कैंडिडा एक्सपोनेंशियली नंबर इंक्रीज किया और हमें प्रॉब्लम हमारा कैंडिडियासिस हो गया। न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी, एज यू नो विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाए तो ये हो सकता है। देन पुअर ओरल हाइजीन, अगर आपने पुअर ओरल हाइजीन है, आपका मेंटेन नहीं हो रहा है ओरल कैविटी का हाइजीन, तो पेशेंट को कैंडिडियासिस हो सकता है। प्रेगनेंसी हमेशा नहीं, प्रेगनेंसी में 6 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अगर है तभी हो सकता है। डेंचर, बहुत सारे पेशेंट को हमने डेंचर दिया, मान लीजिए कि कंप्लीट डेंचर दिया, जिस एरिया में वो डेंचर लगा होगा, आप पेशेंट का माउथ देखो, एक डेंचर बीडिंग एरिया मैंने दिखाया आपको, कि अगर जिस एरिया में डेंचर लगा होगा उसी एरिया में कॉज करेगा वो प्रॉब्लम, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ। ऑर्थो के अप्लायंसेस लगे हैं, ब्रेसेस लगे हैं, उन पेशेंट में ज्यादा चांस होता है क्योंकि ओरल कैविटी का जो हाइजीन है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। ट्रांसप्लांट का केस है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलेगा, मान लो लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का, या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पेशेंट को ना हमें इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देना पड़ता है। जैसे ही हम इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं तो उस पेशेंट को चांस होता है कि वो इन्फेक्शन हो जाए कैंडिडियासिस का। बहुत लॉन्ग टर्म से पेशेंट जो है वह हॉस्पिटल में है, आपने सेकेंड ईयर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा, नोजोकोमियल इन्फेक्शन या फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब लॉन्ग टर्म में कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिनिस्टर्ड है, अब लॉन्ग टर्म में हॉस्पिटल में वहां पे बहुत सारा टाइप का ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में हो जाता है, और जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म आएगा तो हो सकता है चांसेस ऑफ डिजीज, दैट इज कैंडिडियासिस। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी में भी इम्यूनिटी डाउन रहता है, स्मोकिंग, आईवी कैथेटर, मैल ऑब्जॉर्प्शन, ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस, इन सब केस में भी कैंडिडियासिस होने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ पे केराटिन का प्रोडक्शन ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस में ज्यादा होते रहता है। अब आ जाते हैं पैथोजेनेसिस पे। सी पैथोजेनेसिस में कैसे देखना है, यह आप पढ़ सकते हो, मैं आपको ऑलरेडी दे दूंगा, मैं आपको जब समझा रहा हूं उस चीज को समझो। सबसे पहले क्या हुआ, किसी भी तरीके का प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था। अब जब प्री डिस्पोजिंग फैक्टर था तो क्या हुआ, ओवर ग्रोथ हुआ कैंडिडा का। अब क्योंकि फ्लोरा में चेंज हुआ, कैंडिडा का ओवर ग्रोथ हुआ, अब ज्यादा कैंडिडा हो गया, ठीक है, तो उसको भोजन चाहिए, दे रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। अब उसने क्या किया, न्यूट्रिशन लेना किया नियरेस्ट एपिथेलियम से, तो डी स्क्वामेशन ऑफ एपिथेलियम हुआ। अब डी स्क्वामेशन ऑफ एपिथेलियम हुआ तो बगल के जो बैक्टीरिया थे उन्होंने भी तो देखा कि अच्छा यहां पे तो भोजन है, हमें चलना चाहिए, दे रश्ड टुवर्ड इट, और इंक्रीज नंबर ऑफ बैक्टीरिया हो गया। जैसे ही बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज हुआ, स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन शुरू हो गया बॉडी में, और जैसे ही स्यूडो मेम्ब्रेन का एक फॉर्मेशन जनरेट हुआ, न्यूट्रिशनल सप्लाई और कम हुआ, और फाइनली टिश्यू नेक्रोसिस होना शुरू हो गया। जैसे ही टिश्यू नेक्रोसिस हुआ, केराटिन का एक्सेस प्रोडक्शन हुआ और व्हाइट पैचेस के फॉर्म में वहां पे हमें देखने को मिला, दैट इज कॉल्ड एज ओरल थ्रस्ट। फिर से एक बार समझाता हूं कि पैथोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। किसी भी तरह का प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर था, ओवर ग्रोथ हुआ कैंडिडा का, फॉर द फूड they started the de-squamation of the epithelium. For the de-squamation of the epithelium, seeing that there are different types of the bacteria that came there and started to accumulate there. After the accumulation of those bacteria, the tissue started to show a pseudomembrane formation, and that pseudomembrane formation led to the tissue necrosis. After the necrosis of the tissue, there is excess amount of the keratin is formed, and that excess amount of the keratin is showing into a form of patches, and that is called as the oral thrust or the candidiasis. तो ये आपको मैंने समझा दिया। अब क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जब भी आएगा शॉर्ट नोट आपको लिखना ही पड़ेगा कैंडिडियासिस का क्लासिफिकेशन। तो अब आते हैं कैंडिडियासिस के क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले प्राइमरी और सेकेंडरी, नाम से क्लियर है, जो सबसे पहले आया वो प्राइमरी, सेकेंडरी जो बाद में हुआ। एक्यूट, क्रोनिक। प्राइमरी को दो पार्ट में, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो बहुत शॉर्ट टाइम से है, क्रोनिक जो बहुत लंबे टाइम से है। एक्यूट वाला जो होता है वो स्क्रैपेबल होता है। आप डायग्राम में देखो कि आप विद द हेल्प ऑफ ए वुडन स्पैचुला या फिर आप
बैक्टीरिया टेकिंग स्पैचुला का एक यूज करके आप किसी भी कॉटन गॉज पीस से आप स्क्रैप कर सकते हो। स्क्रैप करने का मतलब आप रिमूव कर सकते हो थोड़ा सा, और फिर उसके सैंपल से KOH में डाल करके आप लैब डायग्नोसिस कर सकते हो, जो कि मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूं। अब एक्यूट भी दो टाइप का होता है, स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड द एट्रोफिक। स्यूडो मेम्ब्रेनस कैंडिडियासिस मतलब उसमें स्यूडो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है एंड इट इज कॉल्ड एज ओरल थ्रस। जो एट्रोफिक टाइप ऑफ कैंडिडियासिस है, एट्रोफिक कैंडिडियासिस इज एंटीबायोटिक सोर माउथ, नाम से क्लियर है एंटीबायोटिक की वजह से हो रहा है। देन वी हैव द कैंडिडा, दैट इज क्रोनिक टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। ये 5 तरह के होते हैं, हाइपरप्लास्टिक, नोड्यूलर, प्लैक लाइक, इरिथमेटस एंड द स्यूडोमेम्ब्रेनस। अब हाइपरप्लास्टिक भी 2 तरह का होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ल्यूकोप्लेकिया टाइप ऑफ हाइपरप्लास्टिक कैंडिडियासिस एंड द सेकेंड वन दैट इज पैपिलरी हाइपरप्लेजिया टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90% केस जो HIV का होता है उसमें कैंडिडा होने का चांस ज्यादा रहता है इन द लेटर एजेस। क्यों? क्योंकि वहां पे इम्यूनिटी का बहुत ज्यादा ही डाउन हो गया। टी हेल्पर सेल्स को उड़ाया उसने, जैसे ही टी हेल्पर सेल खत्म हुए इम्यूनिटी सप्रेस हुआ, इम्यूनिटी जैसे ही सप्रेस हुआ बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शुरू हो गए। Then we have the candida associated lesion। कैंडिडा के साथ एसोसिएटेड लीजन क्या हो सकता है? डेंचर की वजह से, डेंचर बियरिंग एरिया में, डेंचर सोर माउथ, ठीक है। एंगुलर चिलाइटिस, लिप्स के दोनों एरिया में यहां पे हो सकता है कैंडिडा एसोसिएटेड लीजन। एंड देन मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस, दैट इज मीडियन रोम्बॉइड ऑन द टंग एरिया में। आप डायग्राम में देखो, टंग एरिया में आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस। देन वी हैव द म्यूकोक्यूटेनियस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। सी द म्यूकोक्यूटेनियस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस का नाम से क्लियर है, म्यूकस एंड क्यूटेनियस मतलब स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी और स्किन में दोनों जगह ये कैंडिडा हुआ है, ठीक है। देन वी हैव द क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है। ये 2 पार्ट में, जनरलाइज्ड एंड द लोकलाइज्ड। क्रोनिक जनरलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस एंड द लोकलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, ठीक है। 2 हो गए। जनरलाइज लोकलाइज आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एक पूरे होल बॉडी में हो सकता है, एक जो किसी पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में। कैंडिडियासिस एसोसिएटेड विद द एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम, एंडोक्राइन की वजह से, डिसऑर्डर की वजह से जो कैंडिडा होता है वो। देन एसोसिएटेड विद द हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ऐसा कैंडिडा जो कि एसोसिएटेड है विद द हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दैट इज डी जॉर्ज एंड नेजेलोव्स टाइप ऑफ कैंडिडियासिस, दे आर द नॉन स्क्रैपेबल टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। एक बार 5 मिनट में समराइज करते हैं सबको। देखिए कैंडिडियासिस क्या है, इसका दूसरा नाम ओरल थ्रस है, मोनेलिया है या फिर कैंडिडियासिस है। सबसे कॉमन फंगल या ईस्ट इन्फेक्शन आप कह सकते हो, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये होता है। कैंडिडा के प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के बारे में हमने सबसे पहले पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो कैंडिडा एल्बिकेंस या फिर कैंडिडा ट्रॉपिकैलिस, कैंडिडा ग्लैबरेटा, कैंडिडा स्टेलोराइडिया, कैंडिडा प्यूरोहाइफी। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में वो सारे फैक्टर्स को आप इंक्लूड करोगे जिससे कि इम्यूनिटी कम हो सकती है, HIV, टीवी, ट्यूमर, सिस्ट, उसके बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ट्रांसप्लांट, प्रेगनेंसी, डेंचर बियरिंग एरियाज, उसके बाद आपका ल्यूकोप्लेकिया, ये सब हो जाएगा एंटीबायोटिक यूज एक्सेसिव एंड द हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट ऑन द इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग। इसके अलावा पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस किया कि कैसे होता है कि ज्यादा एक्सेस ग्रोथ हुआ गया, उसको फूड चाहिए तो डीएस्क्वेमेशन ऑफ एपिथेलियम, उसकी वजह से नंबर ऑफ बैक्टीरिया का इंक्रीज, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज तो एक्यूमुलेशन हुआ, स्यूडोमेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ और देन दैट लीड टू द नेक्रोसिस ऑफ द टिश्यू। उसकी वजह से क्या हुआ, नंबर ऑफ केराटिन प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, केराटिन प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो छोटे छोटे पैचेज के फॉर्म में हमारे पास, और लार्ज पैचेज के फॉर्म में सारे छोटे छोटे पैचेज आपस में मिलकर के एक लार्ज फॉर्म ऑफ व्हाइट कलर का पैचेज दिखाते हैं और हमारे ओरल कैविटी में बहुत जनरली देखने को मिलता है। और डेंटिस्ट इस चीज से बहुत बार फ्रीक्वेंटली वो मतलब ये ऐसा केस देखने को मिलता है डेंटल क्लिनिक में। देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ द कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस के क्लासिफिकेशन को आप वहां मत देखो, यहां देखो मेरे पे, कि 2 तरीके का होता है, प्राइमरी कैंडिडियासिस, सेकेंडरी कैंडिडियासिस। प्राइमरी कैंडिडियासिस को 2 पार्ट में, एक्यूट एंड द क्रोनिक टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। एक्यूट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्यूडोमेम्ब्रेनस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस एंड एट्रोफिक टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। स्यूडोमेम्ब्रेनस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस को स्यूडोमेम्ब्रेन के फॉर्मेशन की वजह से बोला जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज द ओरल थ्रस। स्यूडोमेम्ब्रेनस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस जो है ल्यूकोप्लेकिया से बहुत मैच करता है, लेकिन आप क्लिनिक में जब पेशेंट आएगा तो आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो वाइवा क्वेश्चन। कैसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे एक्सटर्नल कि आप ल्यूकोप्लेकिया और कैंडिडियासिस में कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सी
ल्यूकोप्लेकिया जो है वो नॉन स्क्रैपेबल है। आप क्लिनिक में गॉज पीस लेकर के देखोगे तो वो स्क्रैप नहीं होगा, लेकिन कैंडिडियासिस को जैसे ही आप पोछोगे हट जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है बताओगे कि सर एंटी फंगल ड्रग का यूज करेंगे, और एंटी फंगल ड्रग यूज करने पे विद इन अ वीक पेशेंट यदि ठीक हो जाता है तो इट वाज कैंडिडियासिस, और यदि नहीं ठीक होता है इट मींस इट इज ल्यूकोप्लेकिया, तब हम बायोप्सी पे जाएंगे। देन यू हैव द सेकेंड पॉइंट दैट इज क्रोनिक। क्रोनिक को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ कैंडिडियासिस, नोडुलर टाइप ऑफ कैंडिडियासिस, erythematous candidiasis, pseudomembranous candidiasis and the plaque-like patches of the candidiasis. अब जो hyperplastic candidiasis होता है that is also called as the leukoplakia type of candidiasis or the papillary hyperplasia type of candidiasis. Then you have the candida associated lesion. Candida associated lesion में आप बात करते हो that is, और ये secondary candidiasis में आएगा। Candida associated lesion में आपका सबसे पहला हो जाएगा atrophic, ठीक है, उसमें आ जाएगा denture bearing areas that is denture sore mouth, angular cheilitis, उसके बाद आपके साथ आ जाएगा मीडियन रोम्बोइड ग्लोसाइटिस। देन आपके पास आ जाएगा दैट इज कॉल्ड एज द मल्टीफैक्टोरियल डिजीज, जैसे म्यूकोक्यूटेनियस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस को बोला जाता है कि ये 4 पार्ट में होते हैं। कैंडिडा एसोसिएटेड विद द एंडोक्राइनोपैथी सिंड्रोम पहला, कैंडिडा एसोसिएटेड विद द हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म दूसरा, कैंडिडा that is generalized candidiasis और the localized candidiasis, मतलब म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस सब में नाम में ऐड कर लेना। जनरलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्रोनिक जनरलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, क्रोनिक जनरलाइज्ड लोकलाइज्ड म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। जो हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म टाइप ऑफ कैंडिडियासिस है उनके लिए 2 स्पेशल नाम दिया गया है, डी जॉर्ज टाइप ऑफ कैंडिडियासिस और नेजलॉफ टाइप्स ऑफ कैंडिडियासिस। ये जो कैंडिडा एसोसिएटेड विद द म्यूकोक्यूटेनियस है इट इज जस्ट बिकॉज नॉट स्क्रैपेबल, ठीक है। इसके अलावा जो विजनेट में जो कैंडिडा का इंफेक्शन होता है तो ये केस होता है यूटीआई के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलता है, और इचिंग बहुत कॉमन फीचर होगा कैंडिडियासिस का। 90% एचआईवी पेशेंट में कैंडिडा का लीजन देखने को मिलता है। अब आप कहोगे कि सर समटाइम्स मैंने कैंडिडा देखा है जो कि रेडिश पैचेज में होते हैं, बिल्कुल होते हैं, एरिथमेटस टाइप ऑफ कैंडिडियासिस होते हैं वो। आप डायग्राम में देखो, अब आप बोलोगे सर इरिथ्रोप्लेकिया भी तो सेम ऐसा ही दिखता है, बिल्कुल दिखता है ऐसा, लेकिन वही बात है फिर से डिफरेंशिएट करने वाली बात आ जाएगी और वाइवा का ये क्वेश्चन तो बनता है। वाइवा में आपसे पूछा जा सकता है कि कैंडिडा में इरिथ्रोप्लेकिया और कैंडिडियासिस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि सर विद द यूज ऑफ एंटी फंगल ड्रग हमें बहुत कॉमनली पता चल जाएगा कि ओके दिस इज इरिथ्रोप्लेकिया और दिस इज कैंडिडा। एंटी फंगल ड्रग यूज करने पे कौन ठीक हो सकता है, किसका ट्रीटमेंट एंटी फंगल हो सकता है, कैंडिडा का। इरिथ्रोप्लेकिया नहीं ठीक हो सकता है, उसके लिए बायोप्सी करके हमें पता करना होगा, फिर इरिथ्रोप्लेकिया का ड्रग चलाना पड़ेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हैबिट क्विटिंग। अब आपके पास आ जाता है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया वाला कैंडिडियासिस भी होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा टोटल कैंडिडियासिस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्यूडोमेम्ब्रेन प्राइमरी टाइप ऑफ कैंडिडियासिस, एक्यूट, स्यूडोमेम्ब्रेनस और एट्रोफिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, thank you, that's all for today. Please do subscribe to our channel Ocean of Dentistry, press the bell icon so that you can get all the new updates of our channel. उसके अलावा आप नोट्स के लिए, किसी भी तरीके के डाउट्स के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम आप हमें वहां पे पिंग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। We are on the Instagram also. You can follow us on our Instagram page Ocean of Dentistry. लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। किसी भी तरीके का डाउट हो, नोट्स आपको अगर चाहिए तो सम सब्जेक्ट्स के हमारे पास पेड नोट्स हैं, सम सब्जेक्ट के हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं। जैसे ओरल पैथोलॉजी का आपके पास पेड नोट्स आपको मिल सकता है, आपको मेडिसिन का पेड नोट्स मिलेगा, तो कुछ नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आप सबको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, that's all for today. Keep watching, keep yourself safe at your home. Thank you.